एक बार एक व्यक्ति एक रेड लाइट एरिया में जाता है। रेड लाइट एरिया के कोठे में जाता है। वहाँ का दरवाज़ा खोलकर जैसे सामने देखता है तो सामने लगभग 20 अलग अलग महिलाएं हैं जो कि काफ़ी सुंदर दिखाई दे रही थी। उन महिलाओं में से एक महिला को चुनने की उसको आज़ादी थी। वो बारी बारी से महिलाओं को देख रहा था और उनमें से किसी एक का उसको चुनाव करना था। जैसे ही एक महिला पर उसकी नज़र पहुंचती है तो उस महिला की आंखें झुक जाती हैं। उस महिला की झुकी हुई नज़रों को देखने के बाद वो सोचने पर मजबूर हो जाता है। ऐसा लग रहा था कि ये चेहरा तो कोई जाना पहचाना चेहरा है, क्योंकि उसके पहनावे, उसके कपड़े अब से पहले शायद उसने इस तरह से कभी उसे देखा नहीं था। वो उसी महिला का चयन करता है और उसे कमरे के अंदर लेके जाता है। जब उससे बातचीत करता है तो पता चलता है कि वो महिला कोई और नहीं बल्कि उसी की धर्म पत्नी है, उसी की बीवी है। अपनी ही बीवी को उस रेड लाइट एरिया के कोठे में देखने के बाद वाकई उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो सोचने पर मजबूर हो जाता है आखिरकार करे तो क्या करे, ये कहाँ से कैसे यहाँ पर पहुँची। बहुत सारे सवाल थे, उन सवालों के जवाब वो जानने की कोशिश में था। और जब सवालों के जवाब जानता है तो वो एक ऐसा कदम उठाता है जिस कदम को सुनने के बाद शायद आप भी उसको सैल्यूट करने पर मजबूर हो जाएंगे। क्योंकि किसी भी महिला से चाहे छोटी से छोटी गलती हो, जाने में हो या अनजाने में हो जाए तो उसकी गलती माफ़ नहीं होती है, बल्कि पुरुषों की गलती को कई बार नज़रअंदाज कर दिया जाता है। मगर इस पुरुष ने उस महिला की तमाम गलतियों को नज़रअंदाज करते हुए जो कदम उठाया है वाकई सैल्यूट वाला कदम उठाया है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है कर्नाटक प्रदेश की राजधानी बेंगलुरु की। दरअसल एक व्यक्ति जिसका नाम साहिल है, जो कि बेंगलुरु शहर का रहने वाला है, एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। उसकी कंपनी ने उसको एक असाइनमेंट के लिए बुलाया था मुंबई में बुलाया गया था कि आपको यहाँ पर आना है कुछ समय के लिए। अभी 2 या 3 महीने ही हुए थे उसकी शादी को। अपनी पत्नी को छोड़कर वो जाना नहीं चाहता था, लेकिन मल्टीनेशनल कंपनी का, जिस कंपनी में काम कर रहा था, उस कंपनी का मामला था, आखिरकार उसको जाना पड़ता है। जब वो वहाँ पहुँच जाता है, 1-2 हफ्ते काम करता है। 1-2 हफ्ते काम करने के बाद अपनी पत्नी से बातचीत करता है, कहता है कि क्या तुम मुंबई घूमना चाहोगी। जैसे ये बात अपनी पत्नी से कहता है तो उसकी पत्नी एकदम खुश हो जाती है, खिलखिला जाती है। कहती है कि मेरा तो सपना था बचपन का, बचपन से ही मैं चाहती कि मुंबई जाऊं, वहाँ जाके देखूं। आज तक तो मैंने सिर्फ मुंबई को टेलीविज़न पे या फिर फिल्मों में देखा है, साक्षात देखने को मिलेगा तो कितनी अच्छी बात है। जब अपने पति से इस तरह की बातें करती है तो उसका पति कहता है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, 7 अक्टूबर 2011 का तुम्हारा रिजर्वेशन करा दिया गया है। फला तारीख को फला वक्त में आपकी ट्रेन मिलेगी। आप आराम से बेंगलोर से मुंबई का सफ़र पूरा करके सीधा मुंबई आइए, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगा। वो दिन भी आता है और जब दिन आता है वो घर से कुछ तैयारी के साथ सीधा बेंगलोर के रेलवे स्टेशन पे जाती है और अपनी निर्धारित ट्रेन, अपनी निर्धारित बोगी, अपनी निर्धारित बर्थ पर जाकर बैठ जाती है।